धुआं कहाँ से आ गया अंदर? देखो सर सीढ़ियों में ये गंदी स्मेल है, पता नहीं किस चीज की है, जैसे कहीं आग है ना। नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। मैं 1701 नंबर में रहता हूँ, गेट नंबर 3 के अंदर, मिल्खा सिंह पार्क के सामने। और कल शाम को मैं जब अपने घर आया करीबन 8 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, इतना धुआं था कि सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था और खांसी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ही हम पोल्यूशन फील कर रहे थे। तो फिर मैं उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे गया तो मुझे मालूम चला कि जो 1 नंबर रोड है, मंदिर वाली रोड, इसके बैक साइड से सारा वो पोल्यूशन आ रहा है, जिसको पिछले साल भी ऐसे हो चुका था। हमने बंद खुद जाके बाल्टियों से बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब की बार धुआं इतना था कि मुझे यहाँ के जितने भी सामाजिक लोग हैं सबकी हेल्प लेनी पड़ी और फायर ब्रिगेड उन सब ने बुलाया, जिसमें आप भी शामिल हैं और काफ़ी यहाँ के सामाजिक लोग हैं जिन्होंने हेल्प की। इस बारे में बुलाया उसको, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन पता नहीं उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं असामाजिक तत्व हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ जलाते हैं सिर्फ़ अपने एक लालच के लिए जलाते हैं कि वो सब बहुत बड़ा जैसे उसका है, तो वो जब गर्म होगा तो वो कम हो जाएगा, उनको ले जाना ईजी होगा, या किसी लोहे में प्लास्टिक है उसको ये सब गर्म करके अलग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बट हमें बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों को, वाइफ को, माताओं को। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1708 नंबर में 3 पेशेंट पिछले 5 सालों में डिटेक्ट हुए, कैंसर पेशेंट, जो अलग अलग टाइम से कैंसर की वजह से एक्सपायर हुए हैं, लेकिन हमें रीज़न नहीं मालूम। लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो एयर पॉल्यूशन है ये भी एक वजह हो सकता है शायद। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी तरीके से हमारे इस मुसीबत से जान छुड़ाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम हरभजन सिंह थकराल है। आई एम 89, 89 साल को रखा हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा हार्ट सिर्फ 17% काम करता है। शाम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी, घबराहट हो रही थी, घर वाले मेरे डर गए थे, आंखें खोल नहीं पा रहा था, इतनी घबराहट हो रही, कहना समझा नहीं सकता आपको, बहुत अंधेरा हो रखा था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप प्रशासन से? पोल्यूशन का कुछ करें, लोगों को चीज़ें जलाने से मना करें। बहुत लोग जाते हैं, गंदगी करते हैं, धुआं करते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ बाकी लोगों से तो अपनी उम्मीद खत्म कर दी है ही नहीं। मैं तो भैया मुझे 18 साल होने लगे अब यहाँ। आप देखिए मैं जी नमस्कार, मैं भावना मल्होत्रा मिल्खा सिंह पार्क के ही सामने रहती हूँ। और कल हमने देखा कि बहुत धुआं उठ रहा था 7 बजे के बाद से, बहुत ज़्यादा, इतना सीवियर। पहले हमें लगा शायद किचन में हम कुछ सब्जी रख के भूल गए हैं, पर ऐसा नहीं था। वो पूरी स्मोक थी आसपास, यहाँ मिल्खा सिंह पार्क के आसपास। अगर आप देखेंगे तो ये धुआं अभी भी है, इस टाइम भी है। अब तो 10-11 बज रहे हैं, अभी इस टाइम भी धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं था। पता करने में पता चला कोई प्लास्टिक जलाता है, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार प्लास्टिक ऐसे जल चुका है, जिससे कल आँखों में पानी भी आ रहा था और हेडेक भी हो रहा था, सांस लेने भी मुश्किल हो रही थी काफ़ी लोगों को। मेरे तो आँखों से पानी आ रहा था, थोड़ी देर आया था, फिर हमने मास्क लगा लिया, मास्क से घर में थोड़ा बेटर हुआ। लेकिन यह है कि इतने अच्छे स्वच्छ वातावरण में रहने के बाद, पार्क के सामने रहने के बाद, अगर मास्क लगा के ही रहना है तो फिर फ़ायदा नहीं। प्लास्टिक बर्निंग जो है ये बंद होनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? हम यही चाहते हैं कि पता लगाएं, प्लास्टिक अगर अनऑथोराइज कोई जला रहा है तो क्यों जला रहा है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन हो क्लीन करने के लिए। ये गार्बेज क्लीनिंग ही हो रहा होगा, बट इसका सोल्यूशन अगर कुछ और हो जाए तो बेटर होगा। यही। मेरा नाम विजय VK शर्मा है, मैं ग्रीनफील्ड का निवासी हूँ। कल शाम को 8 बजे अचानक से बहुत धुआं उठा और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी कई लोगों को, और जो सीनियर सिटीजन है उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो ठंड का मौसम है और ये पॉल्यूशन है, जिससे लंग्स की बीमारी और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे सबको पता ही है। ये पॉल्यूशन कौन जलाता है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इन फ्यूचर आगे से ना जलाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। सारे निवासियों का, बच्चों का, बड़ों का, सबका बुरा हाल होता है सांस लेने में। थैंक यू।
धुआं चारों तरफ फैल गया पूरी तरह से, और पूरा पता लग रहा था कि इसमें टायर और प्लास्टिक जला रखे हैं, और बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो भी एक अपनी में बालकनी में नहीं आ सकता था। घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा, आँखों में जलन, गला चौक होने लगा था। मजबूरन घर के सारे खिड़की दरवाजे कस के बंद करने पड़े, तो मुझे घर के अंदर ही बैठना पड़ा। तब जाके सुबह बाहर निकला हूँ मैं। बाहर बहुत बुरी हालत थी, प्लास्टिक जला रखा था या टायर जला रखा था, समझ नहीं आया क्या था, लेकिन बहुत गहरा धुआं था और गाढ़ा धुआं था एकदम। ये सब बंद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती से काम होने में तभी काम बन पाएगा। इसमें बहुत परेशानी हुई कल। ये इतना धुआं कैसे आ गया अंदर? देखो सर सीढ़ियों में इतनी गंदी स्मेल है, पता नहीं किस चीज की है, जैसे कहीं आग है ना।